हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ जो बात करने के लिए जा रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट है जिस पर हमारी आपसे अब डिस्कशन होने जा रही है, इस सब्जेक्ट का नाम है, इस टॉपिक का नाम है मंथली लव राशिफल। और आपका बहुत पसंदीदा ये कार्यक्रम है। आप बहुत पसंद कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम को, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि ये मंथली लव राशिफल की चर्चा है, उसको लेकर के आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो मंथली लव राशिफल है ये जुलाई 2023 का है साथियों। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जो आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि जुलाई 2023 में जो ग्रहों की स्थिति ट्रांजिट आसमान में बन रही है या बनने जा रही है, उसके आधार पर आपको जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, कितना प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा। और जैसा कि आप में से बहुत अधिक हमारे जो मित्र हैं वो ये जानते होंगे, जो हमारा प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, कि हम जब मंथली लव राशिफल की चर्चा करते हैं तो मुख्य तौर पर 5 जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 जो सिंगल जातक हैं। सिंगल का मतलब हुआ कि अभी तक आपका कोई मित्र नहीं है, किसी को अभी तक आपने अपना मित्र ना बनाया है या बनाने में अभी आपने कोई रुचि दिखाई है। तो इस प्रकार जो है सिंगल जातकों के विषय में, कि सिंगल जातकों का मतलब यही है कि अभी तक आपकी लाइफ में कोई आपका मित्र नहीं आया है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल की बात कर रहा हूँ, अगर फीमेल हैं तो मेल की बात कर रहे हैं। तो जानेंगे कि ये जुलाई 2023 आपको कितना सपोर्ट करने जा रहा है। क्या आपका कोई मित्र बनने के लिए ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा अभी इस महीने, या अभी इसमें कुछ बाधाएं रुकावटें हैं, इसके विषय में जानेंगे। और पॉइंट नंबर 2 होगा कि आप पहले से कहीं लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या आपका कहीं किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो भाई जुलाई 2023 में ग्रह आपको कितनी परमिशन दे रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को या इन संबंधों का आप एंजॉय करें, इसका लाभ लें, या इसमें आपकी प्रोग्रेस हो, या फिर उसके कहीं विपरीत परिस्थितियां तो पैदा नहीं हो जाएंगी ग्रहों के कारण। तो इस विषय पर भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि भाई अगर आप मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है जुलाई 2023 में। पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप मैरिड भी हैं साथियों, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं आपका अफेयर चल रहा है पहले से, तो इस जुलाई 2023 में क्या आप उस संबंधों को जो आपका बना हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्या उनका आप एडवांटेज ले पाएंगे या उसका लाभ ले पाएंगे या उसको एंजॉय कर पाएंगे, या उसके कारण कहीं वैवाहिक जीवन में तो डिस्टर्बेंसेस नहीं हो जाएंगे मैरिड लाइफ में। इस विषय पर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि भाई अब आप फिलहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो देखिए 2 बातें हो जाती हैं जब व्यक्ति नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाता है। कि एक तो ये है कि ठीक है, मैंने अपनी इच्छा से मैं विड्रॉ किया हूँ या मैंने सेपरेट हुआ हूँ, तो फिर तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता उस बात को आगे करने का। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, अधिकतर कुछ और ही कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से 2 व्यक्तियों को अलग अलग हो जाना पड़ जाता है। भाई एक अच्छा बॉन्डिंग आपके बीच में चल रही थी, बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, तो कोई तो बड़ा कारण हुआ ही होगा ना कि जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। तो जो हमें मिलते हैं, हमसे आकर के बातचीत करते हैं ऐसे वो व्यक्ति या जो जातक, तो हमने जातकों को, ज़्यादातर ऐसे जो जातक हैं वो अधिक मात्रा में हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने के बाद ये इच्छा रखते हैं कि वापस वो अपने उसी मित्र के साथ अपने संबंध बना सकें, रिवाइव कर सकें रिलेशनशिप को। बहुत लोगों की इच्छा यही रहती है। ऐसे बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो कहते हैं बस जी ठीक हुआ, हो गया, समय पे हो गया, बहुत खुश हूँ मैं।
ऐसे बहुत रेयर लोग हैं। तो यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चले गए तो अब आप इस महीने क्या परिस्थितियाँ बनेंगी आपके जीवन में, आप प्रयास करेंगे तो क्या सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये बात आपके साथ अभी करेंगे हम। तो आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनसे बात करते हैं आपके लव लाइफ के विषय में। और जैसा कि हम हमेशा जब भी ये राशिफल की चर्चा होती है आपके साथ साथियों, यही बोला करते हैं कि देखिए ग्रहों पर ही सब कुछ निर्भर करता है, सारा चक्रव्यूह ग्रहों के ही द्वारा रचा जाता है हमारे जीवन का। तो ग्रहों की स्थिति अब कैसी है जुलाई में, अच्छी है या नहीं है, ये तो अब चर्चा के दौरान ही पता लगेगा। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों की। तो पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जो सिंगल जातक हैं, नंबर 1, आप धार्मिक विचार आपके बहुत हैं, पिछले काफ़ी समय से धर्म में आपकी रुचि काफ़ी है, और आप जो भी बात सोचते हैं, जो भी आप विचार करते हैं मन से, वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई कोई भी चीज़ लॉजिकली होनी चाहिए, उसको लॉजिक के हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब गलत तरीके से नहीं। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आगे बढ़ना है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप ऐसी चीज़ों को लेकर के कंप्रोमाइज़ मिथुन लगन राशि के जातक अभी फ़िलहाल तो नहीं करने के मूड में है। मैं अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2023 की। हालांकि बावजूद इसके कि आपका दिमाग जो है पूरी तरीके से रोमांटिक मूड में रहेगा, आप पूरी तरह से रोमांटिक मूड में रहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप कोई गलत मेथड एडॉप्ट करके आगे बढ़ना पसंद नहीं करेंगे। आप जो सिस्टम होता है कायदे से आगे बढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन जो आपका मित्र है, मित्र की भी आप में दिलचस्पी उतनी ही रहेगी जितनी आपकी है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको ये पसंद नहीं होगा कि आपका जो मित्र है वो इतना अच्छा है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी मित्रता आगे बढ़े, कायम रहे। तो आपको इन बातों से भी सावधान रहना है, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है कि वो चाहेंगे कि आपके बीच में किसी भी तरीके से ये बात आगे बढ़ ना पाए। और आप जो सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सीधे तरीके से सीधे सीधे चलने वाले व्यक्ति हैं, चाहे महिला हैं या चाहे फीमेल हैं या मेल हैं, लेकिन दूसरा कोई आकर के आपको या आपके उस मित्र को कुछ इस तरीके से इंस्टिगेट कर सकता है कि बात बिगड़ने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। इसलिए बार बार ये बात आपको जोर दे करके हम बोल रहे हैं। तो बहुत सोच समझ करके आप आगे बढ़ें, और ऐसे उन लोगों से सावधान मैं आपको करना चाहता हूं कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं या पसंद कर चुके हैं। मैंने जैसा कहा कि वो मतलब आप भी उसकी पसंद हैं। अगर आप उसे पसंद करते हैं तो उसकी पसंद भी आप हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई बाहरी आकर के गड़बड़ कर सकता है, पूरी कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी हर्ट हो जाए। तो आपको हम ये जो सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या जिनका अफेयर है, उनका कैसा रहेगा। देखिए जी, जुलाई 2023 आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, उन जातकों के लिए कि जो लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस जुलाई के महीने में आप अपनी इस फ्रेंडशिप को, इस रिलेशनशिप को। जो आपके अफेयर्स हैं इनकी बात कर रहे हैं हम, इसको बहुत एंजॉय करेंगे और ये काफ़ी प्रोग्रेस करेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका कोई जो मित्र है, आपके बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इंटीमेसी भी रहेगी, लेकिन कुछ बाहरी लोग ज़रूर आपको, यानी कि आपके मित्र को, इतना आपको तो नहीं, आपके मित्र को कुछ आपके अगेंस्ट में कुछ भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर सकते हैं कि
तुम किस आदमी के साथ रहते हो, ये आदमी सही नहीं है या ये लड़की सही नहीं है, इस तरीके से आपके मित्र को भड़काया जाएगा। उन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। पहले ही ये बात अपने मित्र से आप कर लीजिए कि कुछ इस प्रकार के ग्रहों का संकेत मिल रहा है। अगर आप पहले से ही उनके साथ ये बात कर लेंगे तो वो भी पहले से अलर्ट हो जाएंगे। और ऐसे उन लोगों को आप बिल्कुल इग्नोर करें, उनकी बात ही ना सुने आप। अगर आपने ये चीज़ फॉलो की तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छे प्रोग्रेस होगी आपके रिलेशनशिप में। और आप कहीं घूमने फिरने का कहीं का प्रोग्राम बन सकता है आपका, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे आप जा कर के। तो ये तो, लेकिन अगर आप विवाह की प्लानिंग कर रहे हैं प्रिय साथियों, तो विवाह का योग नहीं बन रहा है, लेकिन आपकी जो फ्रेंडशिप है वो सरे चढ़ेगी। लेकिन बाहरी लोगों से, ऐसे लोगों से सावधान रहें कि जो आपके मित्र को भड़का सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी। तो आप दोनों इस बात को लेकर के बहुत पहले से ही ये चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें कि ऐसा होगा तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। नंबर 3 पॉइंट, वैवाहिक जो व्यक्ति हैं, मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, वैवाहिक जीवन तो थोड़ा सा तनावग्रस्त रहेगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत तनावग्रस्त तो रहेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है चीज़ें कि अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर आपके अपने जीवन साथी के साथ कोई हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए तो बात बढ़ती जाएगी, बात बिगड़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे। अगर आपका कोई हीटेड आर्गूमेंट्स होते भी हैं अपने जीवन साथी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, तो बीच में कोई ना कोई समझदार व्यक्ति आपके आकर के आप दोनों को समझा करके शांत कर सकता है और दोबारा से फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे ज़्यादा बात नहीं बिगड़ेगी कि अगर आपके बीच में कुछ हो भी जाता है, तनाव, टेंशन पैदा, तो कोई बीच में आकर के कोई समझदार व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, वो आपकी कोशिश करके आपको दोबारा से माहौल को शांत करेगा, तो उस करके आपका तनाव भी दूर होगा। तो इस प्रकार का आपका वैवाहिक जीवन इस जुलाई 2023 में हमको दिख रहा है ग्रहों के आधार पर। अब बात करते हैं कि देखिए, आप विवाहित हैं लेकिन कहीं आपका रिलेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है आपका। अब आप कहेंगे साहब, जो आप बता रहे हैं या जो कह रहे हैं, हम तो बहुत पहले से चल रहे हैं, हमारा तो बेशक चल रहा हो, हम इस बात से इनकार नहीं करते कि नहीं चल रहा होगा। हम तो दोनों ही बात कर रहे हैं कि अगर आप पहले से चल रहे हैं तो भी या नहीं चल रहे हैं तो भी, हम तो दोनों चीज़ों को लेकर के आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। और वो ये दे रहे हैं कि देखिए, ये जो आपका रिलेशन है, बस अभी ये जुलाई का महीना जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार का इशारा कर रही है कि मित्रता तो आपकी रहेगी, थोड़ा बहुत मिलना जुलना भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा या समय सारा का सारा उन्हीं को दे रहे हैं, बाकी काम छोड़ दिए आपने, उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं को पूरा टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत आप उनसे मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि ये जो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स वाली लाइफ है, निश्चित रूप से आपके जीवन साथी को इसके विषय में पता लग सकता है, लगने की बहुत काफ़ी संभावनाएं भी हैं। और इसी बात को लेकर के छुटमुट जो घर में कलह या कलेश की बात हमने कही थी वो हो सकती है। तो ज़रा आप जो भी काम करें बहुत सावधानी के साथ करें कि मतलब घर में भी कलेश ना हो और आपके वहाँ भी संबंध अगर आप चाहते हैं बने रहें, लेकिन कुछ ऐसा ना कर दें कि जिसकी वजह से घर में कुछ बहुत बड़ा टेंशन हो जाए आपके जीवन साथी के साथ। थोड़ा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। प्रिय साथियों, यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप प्रयास करेंगे तो आप मिल भी सकते हैं अपने उस मित्र से, लेकिन एक बात और भी है साथियों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई वो जिस मित्र से आप मिलना चाहेंगे या जिसके साथ दोबारा से अपने रिलेशनशिप को कायम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं,
तो यहाँ जो मैं ग्रहों की स्थिति इस महीने देख रहा हूँ जुलाई में, कि आपका जो वो मित्र है ना, वो तो आपको जरूर चाहेगा कि दोबारा से फिर, यानी कि जो आप प्रयास कर रहे हैं मिलने के लिए उनसे, दोबारा से रिलेशनशिप को कायम करने के लिए, तो इसमें आपका वो मित्र की भी इच्छा रहेगी कहीं ना कहीं शामिल। लेकिन यहाँ बीच में या तो उनकी फैमिली मेंबर्स या कुछ उनके मित्रगण उनको इस बात के लिए एक तरीके से परसू करने की कोशिश करेंगे कि बस ठीक है, अब सेपरेशन हो गया, अब आप ज़्यादा उस व्यक्ति के या उस लड़की के चक्कर में ना पड़ें। तो थोड़ा इन बातों को लेकर के आप सचेत रहिए, और कहीं ना कहीं ये जान करके आपकी भी बुद्धि, आपका जो माइंड है वो भी अपसेट हो सकता है, ये सब चीज़ों का जब पता लगेगा। और मैं इसलिए पहले से आपको बता रहा हूं कि इस बात की संभावना है, जबकि मित्र आपका आपके साथ चाहेगा अगर आप कोशिश करते हैं उससे मिलने की। तो ऐसा नहीं है कि, एक तो ये होता है ना कि भाई सेपरेशन हो गया, अब हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वो मित्र चाहता ही नहीं हमसे मिलना। लेकिन हालात यहाँ कुछ ऐसे नहीं है, हालात दूसरे प्रकार के हैं। मित्र की इच्छा तो है अंदरूनी, लेकिन उसको हालात या तो इजाज़त नहीं देंगे ऐसा कुछ करने की, या कोई उनके मित्र हैं या घर के मेंबर्स हैं या उनके भाई बहन बड़े, वो इन बातों को पसंद नहीं करेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि ये आप दोनों के बीच की मित्रता आगे बढ़े। तो आपको ये बात अपने मित्र से खोल करके कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम उनकी समझ में तो आ जाएगा कि आखिर समस्या बन कहाँ रही है, किस वजह से हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो मेरे साथियों, ये थी आप मिथुन लगन राशियों के जातक की चर्चा लव लाइफ को लेकर के। आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारा वीडियो एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनता है उसकी नोटिफिकेशन और वे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें सीधे, तो उसके लिए आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रों से इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।